नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं चली हूँ अपना ब्लाउज़ सिलने, जो मैंने कल कट कर लिया था। और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। अब पहले मैं अपना ब्लाउज़ जितना हो सकेगा सिलूँगी, फिर बच्चों को लेने स्कूल जाऊँगी और बाद में बाकी का काम करूँगी। अभी मैंने फिल कर ली अपनी बाइबिन और चली हूँ अपना ब्लाउज़ सिलने। अब ये मेरे बैक एरिए हैं, दोनों के दोनों, अस्तर का भी और साड़ी का भी कपड़ा। इसको पहले मैंने दोनों को मतलब उल्टा करके रख लिया है। साड़ी का भी उल्टा कपड़ा है और इसका लाइनिंग का भी उल्टा कपड़ा है, और उसको इस तरह से मैंने सिल लिया है। पलट दूंगी ताकि मैं अपनी डार्ट्स के निशान अच्छे से सिल पाऊँ। अब एक सिलाई मैं ऊपर भी लगा लूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, सिक्योर हो जाए कपड़ा प्रॉपर तरीके से और कहीं से भी निकले ना। तो मैं सारे पीसेस को इसी तरह से सिलूँगी। सबसे पहले नीचे से ही शुरू करूँगी, सबको पलट करके सिक्योर कर दूँगी और उसके बाद ही अपनी डार्ट्स कंप्लीट करूँगी। अब नीचे का तो मेरा हो चुका कंप्लीट, दोनों फ्रंट एरिया भी और बैक एरिया भी। अब मैं चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगाऊंगी मोटे बक्खे से, ताकि कपड़ा जब मैं डार्ट लगाऊं या कोई भी निशान लगाऊं तो वो सारे के सारे एरिए परफेक्ट अपनी जगह पर टिके रहें, हिले ना, इधर उधर कॉर्नर ना निकलें। तो मैं चारों तरफ से इस तरह से मोटे बक्खे से सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद डार्ट अपनी शुरू करूँगी। अब आ गई है डार्ट्स डालने की बारी। तो डार्ट्स को मैं अब सिलाई कर रही हूँ। अब ये देखिए, मैं नीचे से शुरू करूँगी, लेकिन ऊपर तक लाके इस सिलाई को मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार वापस से मशीन को घुमाऊंगी और थोड़ी दूर तक लाके छोड़ दूंगी। इससे क्या होता है ना, हमारी जो डार्ट्स होती है ना टॉप एरिए पे सिक्योर हो जाती हैं, उधड़ती नहीं है, जल्दी से धागे निकलते नहीं हैं। और मैं एक छोटा सा पीस हमेशा कपड़े का लगा के रखती हूँ, जब भी सिलाई करती हूँ उतारती हूँ, उस पर उतार लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे सुई में धागा डालने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना, धागा निकल ही जाता है बार बार। तो मैं एक छोटा सा पीस इस तरह से लगा के रखती हूँ। ये देखिए, मेरी आगे के फ्रंट के एक एरिए की कंप्लीट हो चुकी है, दोनों ही हो गए कंप्लीट, कुल मिला के एक साथ ही दोनों में लगा लिए मैंने। आगे की डार्ट लगाने के बाद मैं पीछे की डार्ट्स भी लगा लेती हूँ, और इसमें भी इसी तरह से घुमा के कपड़ा और सिक्योर करके मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये मेरी डार्ट्स आगे और पीछे दोनों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या किया है, 2 इंच की पट्टियाँ ऐसे लाइनिंग की भी और साड़ी के कपड़े की भी ली है, और जो हुक और आई का एरिया जो हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, उसमें मैं इसे जोड़ दूँगी। जब हुक का जो लगाते हैं जिस तरफ पट्टी, उसे मैंने डबल फोल्ड करके लगाया है, और जब मैं आई का लगाऊंगी उसको मैं सिंगल लगाऊंगी, वो भी सीधे कपड़े पे और सीधा ही फ्रंट का एरिया रख के लगाऊंगी, ताकि उसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करके मोड़ सकूं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने किस तरह से कपड़ा रखा है। मतलब फ्रंट एरिया भी सीधा ही है मेरा, और जो मेरा 2 इंच की पट्टी है, मतलब लाइनिंग और साड़ी के कपड़े की, उसको भी मैंने सीधा ही रखा है एक सिलाई लगाने के बाद। ये मेरा हुक एरिया का पार्ट है, जिसको मैं अंदर फोल्ड करके एक मोटा बखिए से सिलाई लगा दूंगी, ताकि एक जगह टिके रहे, सरके ना। और फिर दूसरी तरफ का जो एरिया है जहाँ पर आई लगाएंगे, उसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है, और इसको मैं सिल दूँगी। अब ये मेरी आई वाली पट्टी भी कंप्लीट हो गई है, जिस पर मेरी आई बनेगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब मैंने कंधे जोड़ लिए हैं, कंधे जोड़ के मैं लगाऊंगी पाइपिंग। मैं पाइपिंग बना चुकी थी, जो मैंने क्लिप शायद से मिस कर दी है, मैं नहीं बना पाई उसकी क्लिप। मैंने तिरछी पट्टी काट के पाइपिंग बना ली थी। अब इस पाइपिंग को मैं डबल फोल्ड करके और तब गले पे सिलाई करूँगी, ताकि आसानी से अगर आप पाइपिंग चाहें बनाना तो पाइपिंग बना सकते हैं, और अगर अंदर पूरा प्रॉपर फोल्ड करना चाहें तो उसको पूरा फोल्ड कीजिए, फिनिशिंग के साथ वो फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ऊपर एक सिलाई लगा दी है मैंने, और इसको आप चाहें तो पाइपिंग लगाइए, वरना पूरा प्रॉपर फोल्ड कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। मैं अब इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, यानी मोटे बखिए से, ताकि इसको मैं तुरपाई करूँ तो आसानी से हाथ मेरा जल्दी जल्दी चल जाए। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ।
अब मैं फिटिंग का निशान लगाने चली थी, तो उसके लिए मुझे आगे के दोनों एरिया को जोड़ना था। तो फ्रंट एरिया को जिस तरह हुक और आई लगाते हैं इस तरह से रख के एक दूसरे पे, और मैं एक मोटी चाल यानी मोटे बखे से इस पे एक सिलाई लगा लूँगी ताकि दोनों पीस जुड़ जाएं और बैक एरिया पे आसानी से रखे जा सकें और मैं फिटिंग का निशान आराम से लगा दूँ। अब फ्रंट एरिया भी जुड़ चुका है तो मेरी फिटिंग का निशान आसानी से लग जाएगा। अब ये देखिए मैंने कितने अच्छे से बिछा लिया है ब्लाउज़ के पीस को। अब मैं चली हूँ फिटिंग का निशान लगाने। चेस्ट का दूसरा हिस्सा लिया है मैंने, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा था दोनों तरफ मैं उसे छोड़ दूँगी और नीचे कमर का निशान लगा लूँगी और फिर एक सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे का बैक एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा ताकि फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छे से आ सके, यानी साइड की जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी उसकी गुप्त सिलाई हो सके। अब मैंने इस तरह से आर्मोल का निशान भी देखा है अपना कि मेरा प्रॉपर जितना मैं रखती हूँ उतना आता है कि नहीं आता है, तो मेरा पूरा आया। तो ये मेरा हो गया कमर और चेस्ट का निशान। मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं, अब दोनों पे सिलाई लगा दूंगी। अब ये फिटिंग का निशान भी मेरा दूसरे ब्रेक में जाके लग रहा है। मैंने बीच में इतने ब्रेक लिए ना आज, तो ब्लाउज़ सिलते सिलते पहले बच्चों को स्कूल से लेके आई, फिर आने के बाद उनको खाना वाना खिलाया, फिर मैंने ब्लाउज़ की सिलाई शुरू कर दी थी। अब उनको ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, अब मैं तीसरे ब्रेक में इसे सिल रही हूँ। तो फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है। मेरी डोरी भी मैंने बना ली थी साथ साथ बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद। अब देखती हूँ आज कितना सिलता है, कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। ये देखिए दोनों तरफ से सिलने के बाद ये मेरा पीछे का जो एरिया बचा है ना एक्स्ट्रा, इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, तुरपाई कर दूँगी, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। आपको फिर से दिखाती हूँ मैं अच्छे से प्रॉपर इसको। ये देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो अंदर को फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरह से, और इस पर तुरपाई कर दूंगी मैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मेरी आ जाएगी। अब मेरी डोरियाँ भी मैंने बना ली थी, ये देखिए ये मेरी डोरियाँ बन चुकी हैं। अब मैं लटकन बनाने वाली हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सोबर एक एक लटकन लगाऊंगी पीछे। ये देखिए मैंने लिए हैं 4x4 के 2 पीसेज इस तरह से। लाइनिंग का भी लिया है साथ में और साड़ी का भी कपड़ा लिया है। मैं चारों तरफ से पहले इन्हें सिल लूँगी। चारों तरफ से सिलने के बाद इसे ना सीधा करना भी होता है। तो मैं जब सिलते सिलते मैंने चारों ही तरफ से सिल डाला, थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ना था ताकि इसे पलट सकूं, वो मैं भूल गई, तो मुझे फिर बीच में से कट करके इसको पलटना पड़ा। ये देखिए यहाँ से सेंटर ले लूँगी, थोड़ा सा कट लगा लूँगी, वो तो वैसे भी सिलाई में दब जाएगा। यहाँ से मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। ये लटकन इतनी सुंदर लगती है ना, सिंपल और सोबर, कोई ताम झाम नहीं, और एक एक ही लटकन बहुत है। मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी लटकन भी पसंद नहीं है, तो मैं इस तरह से सिंपल सी एक लटकन आपको बना के दिखा रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर लगती हैं, आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी देखने पर। ये कॉर्नर मैंने कैंची से या किसी आप पेचकस वगैरह की सहायता से इनको सीधे कर लीजिए और ऊपर से मैंने चारों तरफ से फिर से एक सिलाई लगा ली है ताकि ये अच्छे से प्रॉपर सिक्योर हो जाए। मेरे यहाँ पर 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे मैं 4 फोल्ड करूँगी और ऊपर से ज़रा सा कट करूँगी जिसमें से मेरी डोरी आसानी से निकल जाए। ये देखिए ज़रा सा छोटा सा होल लिया है मैंने, इसमें से मैं डोरी ले लूँगी सीधी की तरफ, जिधर मेरा साड़ी का एरिया है ना उसकी तरफ से, और उल्टी साइड मेरा लाइनिंग का एरिया है। अब मैं इस तरह से रख के, आप ये देखिएगा ज़रा सा निशान लगाया मैंने तिरछा दोनों साइड, जैसे एरो बनाते ना इस तरह से छोटे छोटे दोनों तरफ एरो बनाए हैं और डोरी की तरफ उसको कॉर्नर को एरो का फेस किया है मैंने। इस तरह से मैंने एक एक सिलाई लगा ली दोनों साइड और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी सामने सामने, यानी जो मैंने अभी एरो के निशान बनाए थे ना सिलाई से, वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। अब उधर भी जो एरिया है ऊपर, उसमें भी इसी तरह से छोटे छोटे दोनों तरफ से एरो के इस तरह निशान बना लूँगी और इसको सिलाई कर दूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे किया। अब इसे पलटूंगी तो ये देखना कितना सुंदर एक फूल बन के तैयार हो गया ना।
कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ये वाले लटकन इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं ना कि इनसे मैं कुछ भी चीज़, कोई भी आइटम बना लेती हूँ। अब इनको मैं अंदर इस तरह से सुई धागे से ना सिक्योर कर दूँगी ताकि ये खुले खुले ना रहें। ये देखिए लटकन कितनी प्यारी लग रही है ना। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर लगती है ये लटकन मुझे। अब मैंने सुई धागे से अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, जो मैंने चारों कॉर्नर इस तरह से सिल लिए हैं। अब मैंने एक एक बीड्स डोरी में डाल दिया है लटकन के साथ में। आप चाहें तो 2 या 3 भी डाल सकते हैं। और अब ये लटकन मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। मेरा आज का ब्लाउज़ बस इतना ही सिल पाया। फिर मैं शाम को चली मार्केट में, क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी और आज मेहंदी भी लगवानी थी। सोच के तो ये गई थी मैं कि आज मैं 2 दिन बाकी हैं अभी करवा चौथ के, तो आसानी से मेहंदी लगवा लूँगी, कोई भीड़ नहीं मिलेगी, रश नहीं मिलेगा। पर वहाँ पर जाकर देखने के बाद मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा मैं तो भाई और 1 दिन पहले आना चाहिए था। ये देखिए कितनी भीड़ है, कितना रश है। हर एक कोई भी जो भी मेहंदी लगा रहा था ना, उसके पास ना वेटिंग के लिए 1 या 2 लेडी बैठी हुई थी। मैंने कहा यहाँ तो 11 ही बज जाएंगे मुझे बैठने से, यहाँ बेकार है बैठना। इतने सारे लोग बैठे हुए थे मेहंदी लगाने वाले, लेकिन किसी के पास भी, एक के पास भी टाइम नहीं था कि कोई खाली बैठा हो। हर एक के पास 2-2 3-3 लेडीज़ ऐसे वेटिंग में बैठी हुई थी। तो मैं तो वहाँ से निकल गई। मैंने कहा यहाँ तो मेरा कुछ होगा नहीं। हालांकि मैं एक हाथ पे खुद से लगा लेती हूँ, बट हस्बैंड की ज़िद की वजह से कि इस बार तुम बाहर ही लगाया हो, एक हाथ तेरा हमेशा रह जाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं अब की बार इनकी सुन लेती हूँ। बट भीड़ देख के वापस भग आई। लेकिन रास्ते में देखा वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक कॉर्नर पे 2-3 भैया बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनसे पूछा तो फाइनली मेरा नंबर भी जल्दी ही आ गया। उधर मैंने मेहंदी लगवाई और मैं मेहंदी लगवा के घर आ गई। ये देखिए ये मैंने मेहंदी लगवाई है। आप लोगों ने भी शायद आज लगवाई ली होगी। अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद आई। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हैप्पी करवा चौथ सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।